हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो भ्राता में। मेरा नाम है हितेन AKA क्रिप्टो भ्राता, जहां आपके लिए सारी बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ हूं मैं लाता। तो आज बात करते हैं कुछ अपडेट्स के ऊपर जो होगी LUNC कॉइन की कुछ अपडेट्स हैं उसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आ गए हो आप लोग? तो चलिए, अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और अगर पहले से ही देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी करके जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बात कर लेते हैं LUNC कॉइन को लेके। LUNC कॉइन को लेके कुछ अपडेट्स आई है बाइनेंस की तरफ से। अब बाइनेंस आपको पता ही है कि नंबर 1 एक्सचेंज है क्रिप्टो मार्केट में। अब उन्होंने जो अपडेट निकाली है वो थोड़ा है, मतलब कि अपडेट तो है लेकिन उसमें पेच बहुत है, बहुत सारे पेच है। तो उसी के ऊपर बात करते हैं कि बाइनेंस ने कहा है, उनके ट्विटर हैंडल पर एक आर्टिकल भी निकाला है कि वो 1.2 टैक्स जो बर्न है वो करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस हैं। कैसे कि वो पहले से ही बता रहे हैं ऑफ चेन बर्न नहीं करेंगे। सारे के सारे जो बर्न करेंगे वो ऑन चेन बर्न ही करेंगे, क्योंकि ऑन चेन बर्न ये मानिए कि कम्युनिटी को लेके भी या फिर डिसेंट्रलाइजेशन को भी मान के चलें तो उस चीज़ को वो सपोर्ट करता है। लेकिन ऑफलाइन जो है, ऑफ चेन जो बर्न है वो चीज़ नहीं कर रहा है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं आ रही है वो चीज़। क्योंकि ये मानिए कि किसी एक टोकन को सपोर्ट करने जैसा हो गया, पूरी तरह से मतलब कि बायस होकर सपोर्ट करने जैसा हो गया है किसी भी टोकन को। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई भी करना चाहेगा। अगर आप मानते हो कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज ही रहे और क्रिप्टो मार्केट हमारा पूरा डिसेंट्रलाइज रहे, जिस पे किसी का भी कंट्रोल ना हो, कोई भी बायस होके किसी और तरफ ना झुक जाए, तो इसी चीज़ को मानते हुए उनके जो एथिक्स है या प्रिंसिपल्स हैं उनके लेके जो बाइनेंस के जो CEO हैं वो इस चीज़ का ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो ये नहीं करेंगे कि ऑफ चेन बर्न करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, ऐसा कुछ। अब मैंने यहाँ पर बहुत बार बोल दिया है कि ऑफ चेन ऑन चेन भला क्या है, क्या चीज़ है। तो बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ऑफलाइन या ऑफ चेन बर्न और ऑन चेन बर्न। ऑन चेन बर्न होता है या ऑन चेन डेटा जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्या होता है हमारे, आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन्स होती हैं। ब्लॉकचेन्स में कई नोड्स होते हैं, उन नोड्स में ये मानिए कि ट्रांजेक्शन होती है और वो हर नोड्स पे वेरीफाई होती हैं चीज़ें, हर ट्रांजेक्शन वेरीफाई होती है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट एक ब्रिज होता है जिस पे आपने यहाँ से ट्रांसफ़र किया और यहाँ पहुँच गया, यहाँ से बर्न किया, यहाँ ख़त्म हो गया मामला। तो ये चीज़ रहती है। तो ऑफलाइन तो सीधा डायरेक्ट बर्न हो जाएगा टैक्स डिडक्शन को लेके, और जो ऑनलाइन है जिसमें आपको लगता है टाइम, क्योंकि वो एक स्लो प्रोसेस है। ब्लॉकचेन आप जानते ही हैं कि एक स्लो टेक्नोलॉजी है, बहुत स्लो चलती है, ट्रांजैक्शन भी स्लो होगी और बर्न भी स्लो होगा। और ये बात भी है कि जो बाइनेंस के CEO हैं वो अपने एथिक्स को ताक पे रखकर ऑफलाइन डेटा जो है बर्न है वो ऑफलाइन बर्न है वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन रहा ही नहीं ना फिर तो, यानी कि फिर तो वो सेंट्रलाइज हो गया है कि पूरी तरह से आपने किसी कॉइन को सपोर्ट कर दिया है और वो सेंट्रलाइज्ड तरीके से आप उसको सपोर्ट कर रहे हो फिर आगे बढ़ा रहे हो। तो ये किसी भी कम्युनिटी के लिए, और ये मानिए कि पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसलिए वो अपने एथिक्स पे है, इसलिए उन्होंने कमेंट भी किया है, ट्विटर पर अपनी बातें रखी भी है। अब उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं, जो आर्टिकल रखा है उसमें, कि उस आर्टिकल में क्या है, उसमें कुछ पेज डाला है उसमें, वो क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। अब ये मानिए कि यहाँ पर दिक्कत किसको आएगी, उन्होंने एक बटन लगाया है ऑप्टेन बटन, कि वो ऑप्टेन बटन लगाएंगे और इस तरह से वो क्या करेंगे कि टैक्स बर्न करेंगे, 1.2 टैक्स बर्न करेंगे। किस तरह से करेंगे कि मानिए कि बाइनेंस के पास में 50 मिलियन या 100 बिलियन, ये मानिए कि 100 बिलियन LUNC टोकन है। अब उनमें से ट्रेडिंग होती है 25%, अब बनता है, यानी कि 100 बिलियन के हिसाब से 25 बिलियन की ट्रेडिंग होती है, जो कि करते हैं आप और हम जैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ठीक है, अगर वो करते हैं, अगर वो 25% ट्रेडिंग कर पाते हैं तो वहाँ पर आपको वो बटन मिल जाएगा जहाँ पर आप 1.2% टैक्स बर्न कर सकते हैं। आप इजीली अपनी मर्जी से उसको क्लिक करके कर सकते हैं सब चीज़ें।
अब पेच यहाँ पर ये है कि अगले महीने यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि पूरे महीने में वो 25% की जो ट्रांजेक्शन जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है वो बढ़कर 50% हो गया, यानी कि 25% और हो गया है। तो वो उस बटन को यानी कि जो 1.2 टैक्स जो बर्न का ऑप्टन बटन है उसको रखेंगे। अगर वो ऐसा नहीं होता है यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना नहीं पहुँच पाता है कि 50% हो पाए, तो वो जो बटन है वो खारिज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो वहाँ से हटा लिया जाएगा। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर बात करें कि नॉर्मली भी हम देखें तो 25% ट्रेडिंग वॉल्यूम तो इजीली जनरेट किया जा सकता है, लेकिन 50% वॉल्यूम जनरेट करने का मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है कि यहाँ ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा पेच लग रहा है यहाँ पर। और ये एक तरह से मानिए कि इनडायरेक्टली जो ऑफ चेन बर्न है उसको रोक दिया गया है यहाँ पर कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर दिक्कत किसको आएगी? दिक्कत आएगी ऐसे लोगों को जो डे ट्रेडर हैं, यानी कि जिन्होंने आज कॉइन लिया है एलियंसी, प्राइस बढ़ गया है, उन्होंने सेल ऑफ मारा है 2-3 दिनों में या 5-6 दिनों में या एक हफ्ते में, तो उनको वहाँ पर अपना 1.2 जो टैक्स बर्न है वो करना पड़ेगा। फिर अगेन वो प्राइस जब एलियंसी की नीचे चली जाती है वापस से वो बाई कर लेते हैं। वापस से बाई करने के बाद में क्या होता है कि यानी कि प्राइस नीचे चली गई है और वापस से उन्होंने वो ट्रांजेक्शन किया यानी कि बाई किया है, तब आपको उनको 1.22 टैक्स देना पड़ेगा। अगेन जब प्राइस ऊपर जाती है एलियंसी की तो फिर उसके बाद में आप ट्रांजेक्शन करते हैं, वापस सेल ऑफ करते हैं तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिक्कत आती है उन लोगों को जो डे ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आज लिया कल बेचा, आज लिया कल बेचा, इस तरह से ट्रेड करते हैं, जो कि कई बार मैं भी करता हूँ फ्यूचर्स में। और लेकिन वहाँ पर यह दिक्कत उन लोगों को नहीं होगी जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करके बैठे कि भाई मैं 2024 में ही बेचूंगा, बुल रन आएगा, बिटकॉइन की हाल्विंग आएगी, उसके बाद जो बुल रन आएगा वहाँ पर मैं जाके इन सब चीज़ों को बेचूंगा, तो उनको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर ये दिक्कत सिर्फ ये मानिए कि फ्रिक्वेंट ट्रेडर को होने वाली है जो आज लिया और कल बेचे के कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये कुछ मामला है एलियंस को लेके और बाइनेंस का क्या कहना है इसके ऊपर। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया चीज़। और अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए जैसे कि क्रिप्टो चार्ट्स चाहिए, क्रिप्टो डिस्कशन चाहिए, ऑल्ट कॉइन की लिस्ट चाहिए, कौन कौन से ऑल्ट कॉइन बुल रन के लिए बाय करें जो आपको 100x का बेनिफिट दे सकते हैं या मरे से मरा 10x का बेनिफिट दे सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं 2024 के लॉन्ग टर्म विजन को लेकर चल रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना जो पोर्टफोलियो 20 गुना करूं। अगर आप भी अपना 20 गुना या 10 गुना करना चाहते हैं पोर्टफोलियो तो ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपका भाई को या आपके बड़े भाई या छोटे भाई जो भी आप समझें उसको, और थैंक यू।